गुड मॉर्निंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। आज आपका इस चैनल पे स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग। और आपको जो है दीज आर द करंट अफेयर्स जो हम डील कर रहे हैं। तो आज के करंट अफेयर्स को हम डील करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पीएम मोदी हैज़ डिक्लेयर टू ऑब्जर्व विच डे एज ए पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किस दिन को विभाजन भयावह स्मरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त या 13 अगस्त? तो अगर देखा जाए, लेट मी क्लिक द पेन प्लीज। ठीक है, तो जो आपका ये है पार्टीशन, ये क्या है आपका? इसको एक और नाम दिया गया है, लेट मी जस्ट वेट। इसका नाम है विभाजन विभाजन विभीषिका विभीषिका दिवस, विभीषिका स्मृति दिवस, स्मृति दिवस। राइट। कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो हमारे मिनिस्टर मोदी हैं, यानी हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इन्होंने एक विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जिसका दूसरा नाम है पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, ये जो डे है, या तो हिंदी में इसको बोल सकते हैं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस या पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, कब मनाया जाएगा, किस दिन को डिक्लेयर किया है ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस? एंड दिस डे इज टोटली डेडिकेटेड टू दोज सोल्जर्स हु, कहते हैं ना, जिन्होंने हु गेट डिफरेंट स्ट्रगल्स टू गेट इंडिया फ्री, मतलब जिस ऐसे शहीद जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान को जोखिम डाल के जो है हमारे भारत को स्वतंत्र करवाया, तो उनकी ऑनर में जो है एक विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है मनाया जाएगा। ये महात्मा गांधी ने 75th इंडिपेंडेंस डे में जो है घोषित किया है। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो आज़ादी अमृत महोत्सव। ये क्या है आपका? आज़ादी अमृत महोत्सव। ये कब तक चलेगा? 2023 तक चलेगा। 2023 यानी 15 अगस्त 2023 तक हम आज़ादी अमृत महोत्सव मनाएंगे। तो उसमें जो है इस बार जो हमारे मोदी जी हैं, इन्होंने 75वें इंडिपेंडेंस डे में ये कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन लोगों के लिए जिसने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला है या शहीद हुए हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द हॉरर डे। तो ये क्या है? 13 अगस्त को होता है लेफ्ट हैंडर्स डे। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि इवेंट से आते हैं। 16 अगस्त इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंस से याद करें तो 16 अगस्त को फर्स्ट टाइम हमारा राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, राज किले पे, रेड फोर्ट पे लगाया गया था। ठीक है, 15 अगस्त को नहीं फहराया था, ये 16 अगस्त को फहराया था। तो जो आपका 16 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज, जिसको पिंगलिया वेंकैया ने बनाया था, वो 16 अगस्त को था। 15 अगस्त इज 75th इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो जिसमें आपने जो मिस्टर मोदी हैं, उन्होंने रेड किला से जो है, रेड फोर्ट से कई चीज़ों को अनाउंस किया है, तो हम वो भी करेंगे। तो 14th अगस्त विल बी डिमार्केटेड या ऑब्जर्व्ड एज द पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे जो है मनाया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, इसका दूसरा नाम क्या है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जिसको किसने अनाउंस किया है? आपके मिस्टर मोदी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। Training for augmented productivity and services. First of all, the TAPAS full form is Training for Augmenting Productivity and the Services is an online portal launched by which ministry? तपस जो है एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसे किसने लॉन्च किया है? Ministry of Steel, Ministry of Social Justice and Empowerment, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution या Ministry of Minority Affairs की ट्रेनिंग, ये जो ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी सर्विसेज है, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, दैट इज कॉल्ड मूक।
मैसिव ऑनलाइन स्टडी जिसको बोल सकते हैं, ऑनलाइन कोऑर्डिनेशन, उसके बेसिस पे ये सर्विसेज दी जा रही हैं, जिसमें क्या है कि आजकल आपने देखा है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक क्या है, जो हमारा ये कोविड आया है, इस कोविड से जो है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी आपके सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स पे जो काम करते थे, आज स्ट्रेस किस पे चीज़ पे पड़ा है, ऑनलाइन कोचिंग पे। ठीक है, ये ऑनलाइन कोचिंग में जो काम पड़ा है, तो इसीलिए जो है ये तपस प्रोग्राम चलाया गया है फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, फॉर डिफेंस पर्पसेस। तो उसके लिए डिफेंस सिक्योरिटी के लिए भी ये ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी, जिसके बेसिस पे किसने शुरू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, दैट इज रामचंद्र प्रसाद। मैंने आपको, जिनको अभी तक पोर्टफोलियोज नहीं याद है, आप पोर्टफोलियोज का वीडियो देख सकते हैं, रामचंद्र प्रसाद सिंह। ठीक है, Ministry of Social Justice and Empowerment, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Minority Affairs, मुख्तार नकवी। ठीक है, मिस्टर नकवी। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स जो है दैट इज मिस्टर गोयल, पीयूष गोयल। सोशल एंड जस्टिस के हैं विनेंद्र कुमार। तो ये किसने लॉन्च किया है, ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिस्टर वीरेंद्र कुमार, जिसने ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया है फॉर द डिफेंस सिक्योरिटी। इसमें फिल्म स्ट्रक्चर्ड भी है, ठीक है, फिल्म लेक्चर्स भी आएंगे। तो ये डिफेंस सिक्योरिटी के लिए दिया गया है स्टेक होल्डर्स, क्यों, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, या ऑनलाइन जितना भी काम किया है, चाहे स्कूल्स हैं, चाहे एजुकेशन है, चाहे आपके ऑफिसेज है, उन सब में ऑनलाइन काम किया गया। तो ऑनलाइन की डिफेंस सिक्योरिटी के बेसिस पे ये तपस प्रोग्राम जो है चला है। और किसने, वीरेंद्र कुमार, जो कि क्या है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर। नेम द इंडियन नेशनल पार्क विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू गेट इक्विप्ड विद द सैटेलाइट फोन्स। ऐसा कौन सा पार्क है या नेशनल पार्क कौन सा है जिसको फर्स्ट टाइम सैटेलाइट फोन्स दिए गए हैं, कौन सा ऐसा पार्क है। देखिए, जो इंडियन नेशनल पार्क है जिसमें सैटेलाइट फ़ोन्स, ये सैटेलाइट फ़ोन्स जो हैं दिए गए हैं ताकि सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाए। तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, दैट इज़ फेमस फॉर एशियाटिक लॉयंस। जिम कॉर्बेट पार्क का नाम क्या था, हेलेन कॉर्बेट, हेलेन नेशनल पार्क, जो कि 1936 में बना था। ठीक है, मानस इज इन आसम। तो आंसर इज काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है, आसम में है, एंड इट्स फेमस फॉर वन हॉर्न रिनोसोर्स। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके लिए ये जो है कि वन, आपके जो जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उसमें किसको सैटेलाइट फोन्स दिए गए हैं, आपके काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये किसने कहा है, हेमंता बिस्वा, जो कि आपके सीएम रह चुके हैं आसम के। 4 न्यू वेटलैंड्स फ्रॉम इंडिया, देखिए एक सेकेंड पेन चेक। 4 new wetlands from India have been added to the list of Ramsar sites. Which of the given option is not true with respect to the location of these wetlands? आपने ये बताना है। अभी हाल ही में जो है रामसार साइट्स में, आपको पता है रामसार कन्वेंशन जो थी 1972 में ईरान में हुई थी, एंड दैट डील्स विद द वेटलैंड्स। ठीक है, वेटलैंड्स क्या होता है, इज द जोन बिटवीन लैंड एंड वाटर, लैंड और वाटर के बीच का जो जोन होता है उसको बोलते हैं वेटलैंड्स। तो रामसार कन्वेंशंस में वेटलैंड्स की प्रोटेक्शन के बारे में बताया। तो अभी हाल ही में जो है रामसार, इंडिया में रामसार साइट्स में कुछ वेटलैंड्स को और ऐड किया गया है, जिसमें पहले कितने थे 44, और उसमें 4 और ऐड करके अब हो गए हैं 46। तो इसमें कौन कौन से जो है वो ऐड किए गए हैं, तो देखिए 2 हरियाणा से हैं, 2 गुजरात से हैं। गुजरात से है थोल और आपका वधवाना। ठीक है, गुजरात से 2 हैं, थोल और वधवाना। तो इसका मतलब थोल भी ठीक है, वधवाना भी ठीक है। और एक 2 हरियाणा से है, एक है सुल्तानपुर और दूसरा है बिंदवास। ठीक है, हरियाणा से ये है। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन सही नहीं है लोकेशन के बेसिस पे, थोल गुजरात और बंधवाना गुजरात, तो ये दोनों बिल्कुल सही हैं। लोकेशन भी ठीक है, क्योंकि गुजरात से 2 जो है, दीज आर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब आता है सुल्तानपुर
उत्तर प्रदेश और विंध्यवास, तो विंध्यवास हरियाणा है, दूसरा भी हरियाणा से है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है उत्तर प्रदेश। अगर हरियाणा होता देन इट इज़ राइट, तो यहाँ पे ये आएगी ऑप्शन सुल्तानपुर, क्योंकि सुल्तानपुर कहाँ पे, कौन सी सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, हरियाणा पे है, लेकिन यहाँ पे क्या दी गई है, उत्तर प्रदेश। अगर हरियाणा होती देन इट्स बिकम्स द ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि दो आपके गुजरात से, और अब टोटल कितनी होगी है, 46। What is the name of India's first cattle genomic chip for the conservation of pure varieties of indigenous cattle breeds? हाल ही में जो है पहला जीनोमिक, फर्स्ट टाइम एक जीनोमिक चिप बनी है, ठीक है, ये किसने लॉन्च की है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, कहाँ पे है, हैदराबाद में है, ठीक है। वहाँ पे एक आपकी इंटरनेशनल साइंस एडवाइजरी बोर्ड ने जो है ये इंडिजीनियस कैटल चिप जो है फर्स्ट टाइम, फर्स्ट कैटल चिप है ये इंट्रोड्यूस की है। ये कैटल चिप, जीनोमिक चिप जो है ये जो इंट्रोड्यूस किया है, इसको इंट्रोड्यूस करने वाली मिनिस्ट्री किसके अंडर आती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके मिनिस्टर कौन है, जितेंद्र प्रसाद। उन्होंने जो है ये लॉन्च किया है, ये आपकी, इसका नाम क्या है, भार्गव, गाँव धाम, इंडी गाँव या गाँव लोग, दीज आर द इंडी गाँव। इसका जो नाम है वो है इंडी गाँव। ये जीनोमिक चिप क्या है, दैट इज टू कंजर्व द प्योर वेराइटीज, जैसे कि आपकी साहिवाल, कंकरिया, ये सारी इंडिजीनियस वेराइटीज़ हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनकी वेराइटीज़ को कंजर्व करने के लिए जो है फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप जो है बनाया गया है, इंडी गाँव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, India's first drone forensic lab and research center has been inaugurated in which state? First drone forensic lab and research center. It was introduced by the police department, ठीक है। इसमें जो है कि ये फर्स्ट ड्रोन फोरेंसिक लैब जो है दैट इज़ टू गिव द सिक्योरिटी थ्रेट्स, जो हमें हमारी थ्रेट्स मिलते हैं, हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो हैं जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें एक डर बना रहता है, उस सिक्योरिटी से, उसको सिक्योरिटी देने के लिए एक ड्रोन फोरेंसिक लैब और रिसर्च सेंटर बनाया गया है, कहाँ पे, आपके केरला में। तो इसको जो कहते हैं, इसको जो लॉन्च किया है, इसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं आपके, कहते हैं मिस्टर पिंगलिया, कुछ इसका तरह से नाम है इसका, श्री पिनरिया, पिनरिया, ये सीएम है केरला के, ठीक है, तो केरला। नाउ what is the name of new advisory group created by WHO to study the emergence of the future emerging pathogens with pandemic potential? WHO द्वारा एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया, एक एडवाइजरी काउंसिल मान लीजिए, एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया, ठीक है। दिस इज द दिस इज द एडवाइजरी बोर्ड, आपको इसको आप ये भी बोल सकते हो इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप, ठीक है, मेड बाय WHO। क्यों बनाया है ये एडवाइजरी ग्रुप, इसीलिए बनाया है ताकि पहले से ही हमें जो भी पैथोजेंस, जितने भी पैथोजेंस हैं जो वायरस कॉज करते हैं उनका पता चल जाए, ठीक है। जैसे अभी जैसे ये सारी चीज़ें जो है ये वायरस का पता लगाना, ताकि अभी पीछे जो मार्च में वायरस आया था उसका भी इन्होंने ही पता लगाया। तो WHO ने एक एडवाइजरी बोर्ड चेक किया है, बनाया है, जिससे आने वाले पेंडेमिक्स में जो भी पहला पैथोजन अगर अटैक करने वाला है उससे पहले ही पता चल जाए। तो इसका एडवाइजरी बोर्ड का नाम क्या है, सैगो। इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप और सैगो, which was created by the WHO to know the pathogens in जैसे इन एडवांस कि पैथोजन कौन सा अटैक करने वाला है उसका पहले ही पता लगाने के लिए हमने क्या किया है, सैगो। Now next question,
Which ministry has launched the Samvad 2.0 initiative after the successful completion of phase first? Ministry of Finance, Ministry of Women and Child Development, Ministry of Health and Welfare या Ministry of Youth and Affairs? Youth and Affairs Mr. अनुराग ठाकुर, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के भी यही है. हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज आपके बोल सकते हैं मनसुख लाल मांडविया. ठीक है. फाइनेंस मिसेस निर्मला सीतारमन. ये आपको सारे याद होने चाहिए, आपके पेपर्स में पूछे जा सकते हैं. ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो वुमेन ये है आपकी स्मृति जुबिन ईरानी. तो अगर हम इसका बात करें तो संवद किसने लॉन्च किया है? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. Adi Godrej has announced to step down as the chairman of Godrej Industries. गोदरेज इंडस्ट्रीज का अभी चेयरमैन कौन था? आदि गोदरेज. तो आपका पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि आदि गोदरेज कौन थे? आदि गोदरेज अभी जो थे चेयरमैन कौन से थे? आदि गोदरेज थे. अब उन्होंने जो है अक्टूबर 1 से यानी 30 सितंबर में वो अपना चार्ज दे देंगे. उसके बाद कौन मिस्टर गोदरेज बनेगा या गोदरेज का चेयरमैन कौन बनेगा 1 अक्टूबर से? तो वो है आपके नादिर गोदरेज. नादिर गोदरेज जो उनके भाई हैं, दैट विल टेक द चार्ज ऑफ चेयरमैन ऑफ गोदरेज इंडस्ट्रीज. एंड कब से? अक्टूबर 1 से. तो ये याद रखियो. Ningbo Joshan Port, recently seen in news, is located in Ningbo Joshan Port, जो हाल ही में देखा गया है वो किस जगह से है? इंडिया, चाइना, जापान या बांग्लादेश? इंडिया, चाइना, जापान या बांग्लादेश? तो निंगबो जोशन पोर्ट जो है इसको हाल ही में क्लोज कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो वर्कर है, किसी एक वर्कर को जो है कोविड के सिम्टम्स आए हैं या कोविड हुआ है, जिसकी वजह से इस पोर्ट को बंद कर दिया गया है. तो ये जो पोर्ट है दैट इज़ द बिजिएस्ट पोर्ट, बिजिएस्ट ट्रेड पोर्ट रहा है. तो ये बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ के वर्कर्स को अभी किसी एक वर्कर को कोविड के सिम्टम्स आए हैं, जिसकी वजह से ये पोर्ट बंद कर दिया गया है. ये पोर्ट है कहाँ पे? ये है चाइना में. कहाँ पे है? चाइना. नेक्स्ट है, हु रिसेंटली लॉन्च्ड द नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी? किसने हाल ही में राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति का शुभारंभ किया है? किसने किया भाई? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा या धर्मेंद्र प्रधान? दैट इज द एजुकेशन मिनिस्टर. अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स, पीयूष गोयल मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. ठीक है. तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर इज मिस्टर मोदी. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में जो है नेशनल व्हीकल स्क्रैपेज यानी राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति शुरू की है. ये नीति है क्या? कि जो व्हीकल्स अनफिट हो जाते हैं, जो व्हीकल्स ख़त्म हो जाते हैं, जिनकी मतलब श्योरिटी नहीं रहती, यूजलेस हो जाते हैं, उनको जो है प्रॉपर्ली स्क्रैप किया जाएगा और जिससे जो है वो एक नई गाड़ियों को नया बना सकते हैं. दैट इज़ टू रिन्यू द कार पॉलिसीज. ठीक है. अब भाई एक चीज़ है, मैंने कल देखा कि आप लोगों ने जो है बिल्कुल भी आंसर्स नहीं दिए हैं. होमवर्क आप ही के लिए है. ये क्वेश्चंस नवंबर 2020 के हैं. अभी 2020 2021 के क्वेश्चंस को बहुत पूछा जा रहा है. तो ये आपके लिए होमवर्क सेशन है. आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा. मैं वहीं पे बंद कर दूंगी. इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और ये क्वेश्चंस आपके आ भी सकते हैं पेपर्स में, जो आने वाले पेपर्स हैं. तो नवंबर 2020 के 4 क्वेश्चंस हैं. अब जिन्होंने पिछले वीडियोस देखे हैं तो मैं चाहूँगी कि आप वीडियोस जरूर देखें. इसमें सिर्फ एक लड़की है जिसने पार्टिसिपेट किया था, मिस प्रियंका महाजन या प्रियंका नाम है उनका, जिसने प्रॉपरली आंसर्स दिए थे 4 क्वेश्चंस के. थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर द इंटरैक्टिव वे और फॉर एक्चुअल पार्टिसिपेशन फॉर दीज क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच. आप बाकियों को भी बोलिए और जो क्वेश्चंस को देखिए स्टूडेंट्स, आप इनिशिएट करोगे, होमवर्क करोगे,
आपके नाम अनाउंस होंगे, आप ही का फ़ायदा, आप ही के लिए क्वेश्चंस लाए, मुझे इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। टिग्रे रीजन विच वॉज सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन, हाल ही में खबरों में रहा टाइग्रे क्षेत्र किस देश में स्थित है? साउथ अफ्रीका, इथोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स या इटली? सेकेंड क्वेश्चन, which union ministry implements Prime Minister Kusum scheme? Ministry of Power, Ministry of Renewable Energy, Ministry of Agriculture and Farmers, Ministry of Health and Family Welfare. ये 2020 के हैं, तो आपको 2020 के मिनिस्टर्स ही ढूंढने हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस है कि पीएम कुसुम योजना का कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ने लागू किया है? अक्षय ऊर्जा, बिजली मंत्रालय, किसान एंड कृषि एंड किसान, या स्वास्थ्य परिवार? तो ये सारे किसने लॉन्च किए हैं? ये दो क्वेश्चंस है। अब देखते हैं कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। विच ऑथर हैज सिलेक्टेड फॉर द बुकर प्राइज 2020 फॉर हिज स्ट्रगल शुगी बैन? शुगी बैन के लिए किस ऑथर को सिलेक्ट किया गया है बुकर प्राइज 2020 के लिए? डगलस टॉड, माजा मेंगेस्टे, सी डेंगरैम्का या सी पैम जैंग? डगलस टॉड, माजा मेगिस्टे, सी डंगरेम्बा या फिर सी पैमजांग? ये कौन है जिन्होंने ये ऑथर बुकर प्राइज के लिए मिले हैं? इंडियाज फर्स्ट मॉस गार्डन हैज़ बीन डेवलप्ड इन विच स्टेट? भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ पे बनाया है? किस राज्य में मॉस गार्डन बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या वेस्ट बंगाल? तो प्लीज़ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन दीज क्वेश्चंस, आप ही का फ़ायदा होगा। इन क्वेश्चंस को देखिए, ये 4 क्वेश्चंस अगर रोज़ के हम 4-4 क्वेश्चंस करेंगे, आप ये सोच लीजिए 7 दिन है, 7 दिन में से 6 क्वेश्चंस अगर हम 4-4 क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, अगले दिन आंसर्स दे रहे हैं, तो आपके 4, 8, 12 क्वेश्चंस तो बन ही सकते हैं। मैथमेटिक्स मेरा इतना अच्छा नहीं है, पर फिर भी तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, एंड प्लीज़ पार्टिसिपेट इन दीज क्वेश्चंस एंड सो दैट कि मैं आपका नाम ले सकूं। तो थैंक यू सो मच प्रियंका कि आपने ये पार्टिसिपेट किया है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ऑन। आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आगे वालों को रिकमेंड कीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको मज़ा आ रहा है क्लासेस का और फ़ायदा लग रहा है, ठीक है। ऑन फेसबुक पेज इट्स पूजा गुप्ता पेज, फॉलो मी ऑन फेसबुक, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता चैनल, एंड लेट्स लर्न विद मी। आई होप कि आपको जो है आप क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। आप वीडियोस तो देखते हो पर लाइक नहीं करते, क्या पता आपको क्वेश्चंस अच्छे नहीं लग रहे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच, पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, स्टे कूल एंड वेयर योर मास्क, यूज़ योर सैनिटाइजर्स। ये मत भूलिए कि कोरोना चला गया है, कोरोना अभी तीसरी लहर आ रही है, कोरोना फैल रहा है, हिमाचल में भी फैल रहा है। तो अपने को भी सुरक्षित रखिए, अपने पेरेंट्स को। आप सुरक्षित तो आपकी फैमिली सुरक्षित। तो ये टिप कहीं भी बाहर चाहिए, यूज़ योर शेड्स, यूज़ योर मास्क और यूज़ योर सैनिटाइज़र। मत भूलिए कि हमें कोरोना के साथ अडेप्ट करना है, लेकिन कोरोना को अपने अंदर नहीं डालना है। तो प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।